यहीं भारत में दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ। सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी के समाधि स्थल पे गए राजघाट, लेकिन अरब के सुल्तान MBS नहीं गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं उसी को वो दरगाह मानते हैं या मज़ार मानते हैं, और वहाँ जाना हराम है। इसलिए अरब के सुल्तान MBS जो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी नई सोच रखते हैं, मॉडर्न सोच रखते हैं, फिर भी वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जब भी मज़ार दरगाह का मामला आता है, कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछता कि ये बताओ भैया, मज़ार का कहीं कुरान में लिखा है मज़ार बनाना, कहीं किसी हदीस में लिखा हुआ है, मज़ार दरगाह जायज़ है या नाजायज़ है, कभी किसी से पूछती नहीं है। जब जब सरकार किसी इल्लीगल स्ट्रक्चर को गिराने की कोशिश करती है, अवैध बस्तियों को गिराने की कोशिश करती है, तब लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, और मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे भी कर देता है। हल्द्वानी में जो अवैध बस्तियां बनी थी, जब सरकार उसको गिरा रही थी, सुप्रीम कोर्ट लोग आए, बड़े बड़े वकील खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। दिल्ली में जब बुलडोजर चलने वाला था, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा हुआ जहां बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट लोग आए, स्टे हो गया। और अब लेटेस्ट मामला महाराष्ट्र का है। एक वहां दरगाह है जिसको सरकार गिरा रही थी, सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, गिराने पर रोक लगा दिया। सवाल यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे रहा है, कहीं इससे अवैध रूप से स्ट्रक्चर बनाने वालों का मनोबल तो नहीं बढ़ रहा है? कहीं इसकी वजह से लैंड जिहाद प्रमोट तो नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टे दे रहा है जब कोई ढांचा गिरने वाला होता है, तो इसकी वजह से भारत में घुसपैठियों को मदद तो नहीं मिल रही कि भाई ठीक है, पहुंच जाओ और झुग्गी बना लो आराम से। तोड़ने के जब हम कोई तोड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा ही है। कभी मानवाधिकार की दुहाई दे के स्टे कर दिया जाता है, कभी किसी और नाम पे स्टे कर दिया जाता है। इसकी वजह से भारत में अवैध निर्माण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ज़मीन हमारे पास 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास मात्र दुनिया का 4% है, जनसंख्या हमारी पहले से ही 20% है। इसके बावजूद विदेशों जो घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आके जगह जगह अपनी झुग्गियां बना रहे हैं। जब उनको तोड़ने सरकार चलती है, कोर्ट स्टे कर देती है। और वैसे भी जो सरकार तोड़ने जाती है, उसके पहले मुकदमा कई साल चल चुका होता है, हाई कोर्ट में चल चुका होता है और जगह चल चुका होता है, सुनवाई हो चुकी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते ही आधे 10 मिनट के अंदर स्टे मिल जाता है। आज तक मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कभी मज़ार दरगाह के बारे में ये नहीं पूछा कि ये जो मज़ार है और दरगाह है, ये क्या इस्लामिक है, ये क्या एज़ पर कुरान है, क्या ये एज़ पर हदीस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी महाराष्ट्र की सरकार जिस दरगाह को गिराने जा रही थी, और जब लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा ही नहीं कि क्या ये जो दरगाह बनी है ये कुरान के हिसाब से ठीक है, ये इस्लाम के हिसाब से ठीक है, ये हदीस के हिसाब से ठीक है, क्या ये जो दरगाह बनी है ये लीगली, जो जगह है वो लीगली ओन्ड, लीगली ऑक्यूपाइड है, या किसी पब्लिक प्लेस पे बनी है। अगर किसी पब्लिक प्लेस पे मज़ार बनी है, दरगाह बनी है, या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बना है, तो उसको कम से कम सरकार को गिराने की छूट तो मिलनी चाहिए। और वैसे भी मज़ार दरगाह तो इस्लाम में है ही नहीं है, मज़ार दरगाह बनाना ही इस्लाम में हराम है। अरब में एक भी मज़ार नहीं है, जो मेरी जानकारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको कंफर्म कर ले, मेरी जानकारी के अनुसार मज़ार बनाना और मज़ार पे जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंफर्म कर ले, दरगाह बनाना और दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहाँ जाना हराम है, इसलिए अरब में एक भी नहीं है। अरब के जो बड़े बड़े सुल्तान हैं, जो चांदी की प्लेट में सोने की चम्मच से खाते हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं है, वहाँ भी पक्का कब्र, उनका भी कब्रिस्तान अपना पक्का नहीं है। और यहाँ भारत में कब्रिस्तान के लिए जगह अलाट हो रही है, कब्रिस्तान के लिए बाकायदा बाउंड्री सरकार बनवा रही है टैक्स पेयर के पैसे से। भारत का संविधान रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाने की छूट देता है, लेकिन वो उसमें लिखा है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो यानी रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो पहली बात, जिसका रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो उसके कानून के अनुसार बनना चाहिए। यानी मंदिर जो अगर बनना चाहिए तो हिंदू लॉ के अनुसार बनना चाहिए, अगर मस्जिद बननी चाहिए तो वो इस्लामिक लॉ के अनुसार बनना चाहिए। और इस्लामिक लॉ में मज़ार दरगाह का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि दिन में 5 बार अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत
कोई और दूसरा इबादत योग्य नहीं है, तो फिर मज़ार में किसकी इबादत होती है, फिर दरगाह में किसकी इबादत होगी थी। यहीं भारत में दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी के समाधि स्थल पे गए राजघाट, लेकिन अरब के सुल्तान MBS नहीं गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं उसी को वो दरगाह मानते हैं या मज़ार मानते हैं, और वहाँ जाना हराम है। इसलिए अरब के सुल्तान MBS जो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी नई सोच रखते हैं, मॉडर्न सोच रखते हैं, फिर भी वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जब भी मज़ार दरगाह का मामला आता है, कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछता कि ये बताओ भैया, मज़ार का कहीं कुरान में लिखा है मज़ार बनाना, कहीं किसी हदीस में लिखा हुआ है मज़ार दरगाह जायज़ है या नाजायज़ है, कभी किसी से पूछती नहीं है। मज़ार और दरगाह बनाना हराम है या हलाल, ये जो पिटिशनर आते हैं उनसे पूछती नहीं हो, सीधे स्टे कर दिया। और एक बार अगर जायज़ भी हो, पाक भी हो, तो भी अगर सरकारी जगह पे है, रेलवे की जगह ज़मीन पे है, या किसी और डिपार्टमेंट की ज़मीन पे है, हाईवे की ज़मीन पे है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन पे है, तब तो नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान तो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी अगर आप जो रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपका जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अनइथिकल नहीं होना चाहिए। आपका जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो किसी के हेल्थ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो फिर मज़ार दरगाह को सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? मेरा मानना है शायद अगर थोड़ी सी जानकारी इसमें ले ली जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमेशा के लिए क्लैरिटी आ जाएगी कि मज़ार दरगाह बनाना और वहाँ जाना हराम है। इसलिए ये कहना कि ये वाली मज़ार लीगल है और ये वाली इल्लीगल है, कायदे से सारी की सारी मज़ारें इस्लाम के अनुसार अनकुरानिक हैं, अन इस्लामिक हैं, और अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे बनी है तो डेफिनेटली वो अनलॉफुल भी हैं। तो कानून के हिसाब से भी मज़ार नहीं बन सकती, कुरान के हिसाब से भी मज़ार नहीं बन सकती, हदीस के हिसाब से भी मज़ार नहीं बन सकती, इस्लाम के हिसाब से भी मज़ार नहीं बन सकती। तो फिर उसको अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको संविधान की ज़्यादा समझ है, वो जो चाहे फैसला दें। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा वकील हूँ, जो अपनी समझ है बता रहा हूँ। लेकिन कम से कम कहीं पे अगर सरकार कुछ तोड़ रही है तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि जो आप डिमोलिशन करने जा रहे हैं ये जगह किसकी है, और अगर ये जगह खरीदी गई नहीं है, जिसने वहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, तो सरकार को तोड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर सरकार को रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो इसकी वजह से पूरे देश में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बाढ़ आई हुई है। शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस दिल्ली में रहते हैं, पूरे प्रोटोकॉल में चलते हैं, पुलिस सिक्योरिटी में चलते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है इल्लीगल स्ट्रक्चर की बाढ़ आई हुई है और बड़े बड़े प्लान्ड वे में इल्लीगल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। इसके बावजूद हर 1 किलोमीटर के बाद आपको या तो एक मज़ार मिल जाएगी, या एक दरगाह मिल जाएगी, या एक पक्का कब्रिस्तान मिल जाएगा। ये बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, संविधान का उपयोग करके ही संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। डेमोक्रेसी का उपयोग करके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उपयोग करके फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उपयोग करके बाकी लोगों के फ्रीडम को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझें, आगे से कम कोई निर्णय करें, कोई स्टे करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो स्ट्रक्चर वो सरकार गिरा रही है वो वास्तव में रिलीजियस है या रिलीजन के खिलाफ बना हुआ है, उसका रिलीजन में कोई स्थान है भी कि नहीं है। और अगर रिलीजन में भी स्थान है, फिर भी अगर वो पब्लिक लैंड पे बना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को तो गिराने पे स्टे नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर को तो धड़ाधड़ गिराना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हाईवे के किनारे मज़ार बन रही है, दरगाह बन रही है, पक्का कब्रिस्तान बन रहा है, एक्सप्रेसवे के किनारे मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बन रहा है, रेलवे लाइन के किनारे मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बन रहा है, रेलवे के स्टेशनों पे मज़ार दरगाह बन रही है, ऊसर ज़मीन हो, बंजर ज़मीन हो, खेल का मैदान हो, हर जगह मज़ार दरगाहें बन रही हैं। अगर ये इसी स्पीड से बनती रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही स्टे देता रहा तो 20 से 25 साल के बाद पूरे देश में केवल मज़ार दरगाह ही दिखाई पड़ेगी, और जबकि मज़ार दरगाह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनलॉफुल भी है। न संविधान इजाज़त देता है, न कानून इजाज़त देता है, न इस्लाम इजाज़त देता है। इसके बावजूद चूँकि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण उसको मिल रहा है,
सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए पूरी देश में फैलते जा रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।